वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास एट्थ में मकैविटी अ मिस्टीरियस कैट के बारे में पढ़ेंगे। और मकैविटी एक बिल्ली का नाम है, आप इसमें देख रहे होंगे मकैविटी ये एक बिल्ली का नाम है और उसको एक मिस्ट्री कैट बोलते हैं। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्यमय और कैट मीन्स बिल्ली। एक रहस्यमय बिल्ली उसको कहा जाता है। ही इज़ कॉल्ड द हिडन पाव, और उसको एक हिडन पाव भी कहा जाता है। कहने का मतलब हिडन पाव का मतलब होता है छिपा हुआ पंजा। मतलब वो अपने काम को इतनी सफाई से करती है किसी को पता ही नहीं चलता है और वो करके निकल जाती है। फोर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल, साथ साथ वो मास्टर क्रिमिनल भी है। वो एक मास्टर क्रिमिनल मीन्स सबसे बड़ी अपराधी भी है। हु कैन डिफाई द लॉ, क्योंकि वो सारे कानून को तोड़ देती है। डिफाई का लॉ का मतलब कानून का उल्लंघन करना, कानून को तोड़ देती है। ही इज़ द वेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड होती है, स्कॉटलैंड जो देश है वहाँ की जो पुलिस होती है उसको स्कॉटलैंड यार्ड के नाम से जाना जाता है। वेफलमेंट मीन्स होता है घबराहट। तो स्कॉटलैंड की जो पुलिस की सबसे बड़ी घबराहट का जो कारण है वो कौन है? मकैविटी। वो ये सिर्फ मकैविटी है। आगे है फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर। और साथ साथ जो स्कॉटलैंड यार्ड का जो पुलिस का जो फ्लाइंग स्क्वाड है उनका जो उड़न दस्ता है उसको पूरी तरह से चौकन्ना कर देती है, उसको पूरी तरह से वो चिंतित कर देती है। मतलब उसके काम ऐसे हैं कि जैसे ही पुलिस उसे पकड़ने जाती है वो वहाँ से निकल जाती है। व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, और जब वे उसको ढूंढने के लिए जाते हैं, उसको पकड़ने के लिए जाते हैं, मकैविटी इज नॉट देयर। मकैविटी उसको उनको वहाँ पे नहीं मिलती। तो एक ऐसी बिल्ली के बारे में, मिस्टीरी बिल्ली के बारे में इसमें बताया जा रहा है। उम्मीद है कि आपको ये जो लाइनें हैं इनका मतलब समझ में आ गया होगा। हिडन पॉ को थोड़ा समझते हैं। हिडन पॉ का मतलब वैसे छिपा हुआ पंजा होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब होता है एक ऐसा शख्स, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने काम को बड़े चुपचाप करता है, किसी को पता भी नहीं चलता है। मास्टर क्रिमिनल, मास्टर क्रिमिनल एक बहुत बड़े अपराधी को कहेंगे जो कानून का उल्लंघन करके अपराध करता है। बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड हम कहेंगे, स्कॉटलैंड यार्ड एक पुलिस है जिसको स्कॉटलैंड यार्ड के नाम से जाना जाता है। और बैफलमेंट भी होता है निराशा या फिर घबराहट। तो उनकी घबराहट का जो सबसे बड़ा रीज़न है, सबसे बड़ा कारण है, वो कौन है? मकैविटी है। द फ्लाइंग स्क्वाड्स डेस्पेयर, और जिसकी वजह से जो उनका फ्लाइंग स्क्वाड होता है, जो उनका उड़न दस्ता होता है, वो पूरी तरह से चिंता में रहता है। और व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, और जैसे ही वे रीच द क्राइम सीन ऑफ क्राइम, जैसे ही वे अपराध करने की चरम सीमा पर पहुंचती है और लोग उसको पकड़ने के लिए सोचते हैं, वे देखते रह जाते हैं और उसको पकड़ ही नहीं पाते। मकैविटी इज नॉट देयर, मकैविटी वहाँ पे नहीं होती है। तो एक मकैविटी बिल्ली के बारे में इसमें कहा जा रहा है। एक बिल्ला है, एक तरह से एक बिल्ला है, एक मेल बिल्ला है वो, उसके बारे में इसमें बताया जा रहा है। अब देखिए इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं। मकैविटी इज अ मिस्ट्री कैट, मकैविटी एक मिस्ट्री कैट है, क्यों ये बताना है। ही हैज़ हिडन पावर्स, उसके अंदर छिपी हुई ताकतें हैं इसलिए। नो वन अंडरस्टैंड्स हिज वेज, कोई भी उसके जो ट्रिक्स हैं, उसकी जो मतलब तरीके हैं उसको समझ नहीं पाता है। स्कॉटलैंड यार्ड इज़ बैफर्ड बाय हिम, स्कॉटलैंड यार्ड उससे पूरी तरह से बैफल हो जाता है। ही हैज़ अ हिडन पॉ, उसका जो उसको छिपा हुआ पंजा भी कहा जाता है। तो इसमें बताना है हमें क्यों कहा जाता है उसको मिस्ट्री कैट, क्यों कहा जाता है, एक छिपी एक रहस्यमय बिल्ली उसको क्यों कहा जाता है, आंसर ही बताना है हमें। तो आंसर हमारा बहुत आसान है, इसमें हो जाएगा नो वन अंडरस्टैंड्स हिज वेज, क्योंकि उसको कोई समझ ही नहीं पाता है इसलिए वो एक मिस्ट्री कैट है। सेकंड क्वेश्चन है मकैविटी इज़ नेवर पनिश्ड, मकैविटी को कभी भी पनिश नहीं किया गया, कभी भी दंड नहीं दिया गया, क्यों? ही डिसअपियर्स इनटू थिन एयर, क्योंकि वो अपना काम करके चलती बनती है। सेकंड है ही हैज़ अ हिडन पॉ, क्योंकि उसका पास हिडन पॉ है। ही इज़ नेवर फाउंड एट द सीन ऑफ क्राइम, क्योंकि उसको जब पकड़ने का वाला जो समय होता है उस वहाँ पे वो नहीं होती है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कॉटलैंड यार्ड डज नॉट अंडरस्टैंडिंग, स्कॉटलैंड यार्ड उसको नहीं समझ पाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उसको क्यों नहीं, उसको दंड क्यों नहीं दिया गया अभी तक, उसको पनिश क्यों नहीं किया गया। तो आंसर हो जाएगा ही इज़ नेवर फाउंड एट द सीन ऑफ क्राइम, क्योंकि वो जब कोई क्राइम हो रहा होता है तो उसको वो नहीं पाई जाती, उस पर उस समय नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकैविटी ब्रेक्स द पोस्ट, द वॉल, द फकीर सोनर, ह्यूमन लॉज, किसको तोड़ देती है? जो मकैविटी है वो किस चीज़ को तोड़ देती है? पॉट्स मीन्स होता है बर्तन, बर्तन को तोड़ देती है। वॉल मीन्स दीवार होता है, दीवार को तोड़ देती है। फकीर सोनर जो साधु संत लोग होते हैं उनके सम्मान को ठेस पहुँचाती है।
या ह्यूमन लॉज, मनुष्य द्वारा बनाए गए जो नियम होते हैं उनकी तोड़ दी थी। तो आंसर हो जाएगा ह्यूमन लॉज। नेक्स्ट है द एडजेक्टिव फ्रॉम द वर्ड मिस्ट्री इज। देखिए एडजेक्टिव बनाना है इसमें, मिस्ट्री का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, मिस्टीरियस, मिस्टीरियस हो जाएगा इसमें। आंसर ए हो जाएगा हमारा इसमें। तो इस तरह से करके हम इसको करेंगे। तो इसमें आप लोग ये आज करके दिखाएंगे। इसमें जो हिंदी है और जो इंग्लिश पैराफ्रेज और हिंदी अनुवाद है इसको नहीं करेंगे, बाकी सब करेंगे। थैंक यू।